हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है इश्क कहूँ या आदत, गलती किसकी। तो गाइज, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अब तो नींद भी पूरी नहीं आती थी, बस हर रात को सुबह होने का इंतज़ार रहता था। सुबह की चिड़ियों की आवाज़ से पहले ही उठ जाती थी गुंजन। बस इंतज़ार रहता प्रणव के दीदार का। जल्दी जल्दी घर का सारा काम समेट लेती थी। खाना, झाड़ू, साफ सफाई और साथ में पति बच्चों का टिफिन। जब सारा काम हो जाता और पति ऑफिस और बच्चे स्कूल चले जाते तो गुंजन खुद को संवारने में लग जाती। उन दिनों पूरी कॉलोनी में कंप्यूटर सिर्फ गुंजन के घर पर ही था। पति बैंक में मैनेजर जो थे। कंप्यूटर पर पढ़ाई के बहाने प्रणव का गुंजन के घर आना जाना चालू हो गया था। बस तभी से प्रणव के लिए गुंजन आंटी, कब उसके लिए गुंजन भाभी और भाभी से सिर्फ गुंजन और गूंज बन गई। दोनों की उम्र में 10-15 साल का अंतर था, लेकिन इश्क कहाँ उम्र देखता है, बस हो जाता है। गुंजन को भी नहीं पता चला कब उसका सजना संवरना सिर्फ प्रणव के लिए होने लगा। धीरे धीरे प्यार का सिलसिला दोनों के बीच बढ़ता गया। अब प्रणव गुंजन की बातें कॉलोनी में भी होने लगी। तब गुंजन कुछ संभली, मगर दिल के आगे मजबूर। उसे प्रणव के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। गुंजन के बच्चे भी प्रणव के काफ़ी मिलने से उनके करीब आ चुके थे। तभी पति का तबादला दूसरे शहर हो गया था। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। अब तो गुंजन, प्रणव और बच्चे अक्सर बाहर घूमने और खाना खाने जाने लगे। वक्त कब निकलता गया पता ही नहीं चला। 1-2 साल यूं ही चलता रहा। प्रणव की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। तभी प्रणव की नौकरी की कंपनी में दूसरे शहर में लग गई। प्रणव को अपने शहर से दूर जाना पड़ा, लेकिन फ़ोन के माध्यम से दोनों लगातार जुड़े रहते थे। दिन भर की हर छोटी छोटी बातें हुआ करती थी। उम्र को देखते हुए प्रणव के घर वालों ने प्रणव के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। प्रणव शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। शादी की बात सुनकर वो परेशान होने लगा। उसने गुंजन का पहला अक्षर अपने नाम के साथ अपने हाथों पर गुदवा लिया था। अब गुंजन आदत बन गई थी उसकी, और गुंजन भी बिना प्रणव के बात किए बगैर नहीं रह पाती थी। प्रणव तो गुंजन के सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। अब गुंजन ही उसकी ज़िंदगी और गुंजन के बच्चों को अपने बच्चे मानने लगा था। उन्हीं दिनों प्रणव के पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। पिताजी ने प्रणव से साफ साफ कह दिया था कि अगर शादी नहीं करेगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। किसी तरह प्रणव लड़की देखने को राजी हुआ। उस लड़की के लिए प्रणव ही उसका पहला प्यार था। जैसे तैसे शादी हो गई, लेकिन प्रणव और गुंजन का प्यार कम न हुआ। भले ही प्रणव ने शादी की हो, लेकिन कभी उस लड़की को अपने दिल में वो स्थान न दे पाया जो उसकी बीवी को मिलना चाहिए था। धीरे धीरे प्रणव की बीवी को भी सबसे प्रणव गुंजन का पता चल गया, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। ना उसका प्यार पूरा हो पाया और ना ही प्रणव का समझ नहीं आता था कि प्रणव की नादानी कहूँ, आदत कहूँ, या उसका अधूरा प्यार। तो गाइज़, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं।